जैन साथियों देखिए, जो लोग भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो देखिए उनको बता दूं, ये जो मैंने 35 प्रश्नों का सीरीज़ बनाया है, इस वीडियो में जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए इन 35 प्रश्नों को देख लेते हैं, ये कौन कौन से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में विज्ञान और सामान्य विज्ञान, इतिहास के प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन बता दूं जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखिए, आपको एक एक फैक्ट और क्लियर समझ में आएगा। पहला प्रश्न हमारा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, अब तक यूपी पुलिस के एग्जाम में ये जो है 2010 से अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो कलर टीवी होती है, आपको लगता तो है बहुत सारे कलर इसमें दिख रहे हैं, लेकिन ये सभी 3 रंगों से बनते हैं। ये रंग हैं लाल, हरा, नीला। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका जो टीवी का स्क्रीन है ये कलर्ड दिखाई देता है। तो लाल, हरा और नीला याद रखिएगा। इन्हीं 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से टेलीविज़न आपका रंगीन दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए, दुनिया का जो पहला कंप्यूटर है इसको बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। देखिए, 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा दी थी, और इन्होंने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी मशीन को द एनालिटिकल इंजन नाम दिया था। तो इनकी पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? द एनालिटिकल इंजन। याद रखिएगा, दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने। चौथा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि आप यूज़ करते हैं, इसका आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कोलोसस नाम के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था। इसका नाम क्या था? कोलोसस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। और पांचवा प्रश्न है कि चंद्रमा क्या है। देखिए, चंद्रमा एक जो है उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, इसको याद रखिएगा। और छठवां है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण दिखाई देता है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लोग इसमें लटक जाते हैं जो विज्ञान क्षेत्र से नहीं है। तो साइंस के स्टूडेंट को पता होगा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखता है। सातवां है कि वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, वीटी कल्चर जो है आपका, ये अंगूर के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो वीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। और आठवां प्रश्न है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है। देखिए, टमाटर का जो रंग जो है जो लाल होता है, ये लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर हमको लाल दिखता है, और ये बहुत बार अभी देखिए इतने बहुत सारे पेपरों में पूछा गया था यूपी पुलिस के। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश आपका रूस यानी कि रसिया है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और 10वां प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स, और इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। 11वां है कि निम्नलिखित में से करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए, करो या मरो का जो नारा है इसको महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यानी कि डू और डाई, ठीक है। ये नारा बहुत बार पूछा गया है। और कर मत दो का नारा किसने दिया था। देखिए, कर मत दो का जो नारा है इसको दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने कर मत दो का नारा दिया था। और वाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। देखिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है यूपी पुलिस में। सभी देखिए जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं ये यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। तो देखिए, जो हर्ष था, हर्षवर्धन, ठीक है,
इसका दरबारी कवि था वाण भट्ट। और चंद्रवरदाई की बात करें तो देखिए चंद्रवरदाई किसका राज कवि था, तो चंद्रवरदाई जो है ये पृथ्वीराज तृतीय का जो है राज कवि था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो था इसका राज कवि कौन था, चंद्रवरदाई, ठीक है। और इसने पृथ्वीराज रासो नाम का एक जो है अपना पुस्तक लिखा था चंद्रवरदाई ने। और 15वां प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो देखिए संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये आपका एशिया है। और संसार का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और 16वां प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, तो देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। देखिए टोटल 3 आपातकालों की बात जो है की गई है संविधान में। तो 3 आपातकाल कौन कौन से हैं, एक आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और 356 के अंतर्गत लगता है राज्य आपातकाल, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है, याद रखेगा। और 21वां प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो देखिए आज जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसका वेतन यानी कि सैलरी जो है और उसके जो भत्ते यानी खर्चे होते हैं ये राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। याद रखिएगा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किसके भत्ते जो है दिए जाते हैं किसके द्वारा, राज्य की समेकित निधि से जो है दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है अनुच्छेद 202 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अनुच्छेद 202(3) के अनुसार जो हाई कोर्ट का जज होता है इनको वेतन और भत्ते राज्य की संचित या समेकित निधि से अनुच्छेद 112(3) के अनुसार इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। यानी कि जो जब से देखिए जब हाई कोर्ट का जज जो है जब ये ड्यूटी करता है यानी कि इसका कार्यकाल मतलब जब चल रहा होता है तब अनुच्छेद 202 के अनुसार इसको इसके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि या समेकित निधि से मिलते हैं। लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाता है तो अनुच्छेद 112(3) के अनुसार इनको जो इनका पेंशन होता है ये भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, दो अनुच्छेद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और 22वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का किससे मापी जाती है, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी को हम मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से। याद रखिएगा रेडियो एक्टिविटी को हम गीगर मूलर काउंटर से नापते हैं। और देखिए हाइड्रोमीटर से जो है हम द्रवों का घनत्व नापते हैं, और जो सिस्मोमीटर है इससे हम भूकंप का मापन करते हैं। तो सिस्मोमीटर को भूकंप मापी कहा जाता है। और जो अमीटर होता है इससे विद्युत धारा मापी जाती है। 4 पॉइंट याद रखेगा। रेडियो एक्टिविटी को हम मापते हैं किससे, गीगर मूलर काउंटर से। और हाइड्रोमीटर से हम द्रवों का घनत्व मापते हैं। सिस्मोमीटर से हम भूकंप मापते हैं। और अमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं। और 24वां प्रश्न है जंग रहित लोहा बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो देखिए जो जंग रहित लोहा होता है उसको बनाने के लिए क्रोमियम का यूज होता है। याद रखिएगा जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का यूज होता है। 24वां प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकिल दोनों मिलाया जाता है। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्रोमियम और निकिल दोनों मिलाया जाता है। और 25वां निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। तो देखिए जो आपका पेट्रोलियम है ये एक प्राकृतिक ईंधन है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है। और 26वां है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापते हैं। देखिए जो ऑक्टेन संख्या है ये पेट्रोल की गुणवत्ता बताता है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, कितना जो है ये कार्बन इमिशन करेगा। तो ऑक्टेन नंबर जो है ये पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं इससे हम। और गोबर गैस में जो मुख्य तत्व होता है ये क्या होता है। तो देखिए गोबर गैस में आपका मेथेन गैस होता है जो कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है। याद रखिएगा गोबर गैस का मुख्य तत्व होता है मेथेन। और जो बायोगैस होता है, देखिए बायोगैस में क्या होता है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन दोनों होती है। याद रखिएगा बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होता है। और 29वां प्रश्न है कि एस्प्रिन क्या है। देखिए एस्प्रिन जो है ये एंटी पायरेटिक है, ठीक है। और इसका प्रयोग
ज्वर यानी कि बुखार होने पर किया जाता है तथा ये वेदना निवारक का भी कार्य करता है, यानी कि दर्द निवारक का भी कार्य करता है। तो एस्पिरिन से बुखार और दर्द दोनों दूर होते हैं और इसे जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो एस्पिरिन होता है इसको हम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और ये एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि बुखार और दर्द दोनों दूर करता है। इसको याद कर लीजिए। और तीसवां है इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। तो देखिए जो इटाई इटाई रोग होता है ये कैडमियम के विषाक्तन से होता है और ये डिजीज जो है पहली बार जापान में पाई गई थी, यानी कि इटाई इटाई बीमारी पहली बार जापान में पाई गई थी। कैडमियम जो है, देखिए कैडमियम के बारे में केमिस्ट्री वाले जानते होंगे, बाकी आपको विद्वान नहीं बनना है, आप उतना ही जानिए जितने में आप यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक कर जाएं, ठीक है। तो मैं बहुत केमिस्ट्री में नहीं घुसूंगा। अब यार के कैडमियम के कारण जो है इटाई इटाई रोग होता है, ठीक है। एक तीसवां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी नदी है आपकी गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा इसको। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। और देखिए यहाँ पे कुछ और नदियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर। तो इन चारों चारों नदियों का लंबाई याद रखिएगा। चारों में से गंगा का सबसे ज़्यादा पूछता है, क्योंकि गंगा जो है ये आपका उत्तराखंड से सीधे यूपी में आती है। यूपी के बाद फिर बिहार झारखंड होते हुए बंगाल होते हुए फिर उसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा की लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। और 32वां प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। 33वां प्रश्न है कि गंगा नदी किसका उदाहरण है। तो देखिए गंगा नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया, उसको हम थोड़ा सा मैप में देखेंगे। देखिए ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड को इस जगह पे है, तो उत्तराखंड से होते हुए ये नदी उत्तर प्रदेश में ऐसे होते 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 बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, बांग्लादेश में इंटर करते हुए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जब कोई भी मैप देखिए तो मैप को यहाँ पे देखिए, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण, और इधर आपका होता है पूरब, फिर इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो पूरब, देखिए उत्तर से ये नदी पूरब में बह रही है, इसीलिए इसको पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी उदाहरण किसका है, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और 34वां प्रश्न हमारा है कि झूम किसको कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए झूम एक खेती का प्रकार है, ठीक है। झूम जो है ये खेती की पद्धति है, इसको याद रखिएगा। और 35वां, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो पामीर का पठार है इसको संसार की छत के नाम से जाना जाता है। देखिए पामीर जो है ये मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना हिमालय, तियनसान, कारकोरम और कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। तो पामीर जो है इसको संसार की छत कहा जाता है, याद रखेगा। पामीर का पठार जो है याद रखेगा ये मध्य एशिया में स्थित है और एक प्रमुख पठार और पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, तियनसान, कारकोरम, कुल्लून और हिंदुकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। तो ये 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिसका अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, कैसा लगे या ना लगे, लेकिन देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको रिपीट करते रहिएगा, बार बार देख के रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद।